प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका मित्र अवनीश आज आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट और लाभदायक विषय लेकर हम आपके बीच में उपलब्ध हुए हैं, जिससे अभी तक आप लोग शायद वंचित थे और जानकारी भी नहीं थी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, बागवानी हेतु सरकार आपको क्या क्या लाभ दे रही है। बागवानी हेतु कोई भी व्यक्ति आम या अमरूद के प्लांट या बागवानी करना चाह रहा है तो आम में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, इसके लिए सरकार आप 3 प्रजातियों में से किसी का चयन करेंगे तो आपको 100 पौधे 1 हेक्टेयर में उपलब्ध कराएगी और अनुदान के रूप में आपको 7,000 रुपए भी बायो फर्टिलाइजर या उसके अंदर जो गड्ढा हम लोग भराई करते हैं, जो दवाएं पड़ेंगी, उसके लिए अनुदान भी 7,000 रुपए मिलेगा। इसी क्रम में आप लोग अगर अमरूद की खेती करते हैं, अमरूद में केवल एक ही प्रजाति आपको मिलेगी, इलाहाबादी सफेदा, और इसके पौधे आपको 1 हेक्टेयर में मिलेंगे, 277 पौधे मिलेंगे और 11,000 रुपए आपको अन्य निवेशों के लिए बायो फर्टिलाइजर वगैरह डालने के लिए भी मिलेगा। जो लोग बागवानी करें वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये विभाग जो है हॉर्टिकल्चर विभाग, उद्यान विभाग, आप लोग जानते होंगे। ये उद्यान विभाग की स्कीमों के बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे। दूसरा है मिर्च मसाले वाली सभी लोग जानते होंगे। मिर्च, प्याज, लहसुन, हल्दी, अगर इस तरह की आप लोग फसलें करते हैं तो सरकार आपको 12,000 रुपए अनुदान निवेश के रूप में या बीज खरीद कर, जैसी व्यवस्था होगी, सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। सब्जी में आप लोग सब्जी कर ही रहे हैं, अभी हम लोग बताएंगे कैसे सब्जी आप लोग कर ही रहे हैं। सब्जी वाली जो खेती करते हैं, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, लौकी है, तो इसके लिए सरकार आपको अनुदान 20,000 रुपए देती है। संभवतः इस बात की आपको किसी को जानकारी नहीं है। इसी क्रम में अगर किसी कृषक का हमारा रुझान हो फूलबारी खेती करने के लिए, तो फूलबारी अगर खेती गेंदा वगैरह लगाएंगे तो 16,000 रुपए तक का अनुदान गेंदा की फसल पे सरकार देती है। अब इसके लिए आपको संपर्क कहां करना होगा? डीएचओ कार्यालय, जिला उद्यान अधिकारी, कलेक्ट्रेट में उनका ऑफिस है बदायूं में, वहां पर करिए। और पूरे यूपी में आप लोग पता लगा लीजिए, पूरे यूपी में स्कीमें हैं। आप लोग उद्यान विभाग का पता लगा लीजिए, जहां डीएचओ महोदय बैठते हो, अब वहां पर जाइए। हर जिले के अलग अलग एड्रेस है, मैंने बदायूं को बताया, वहां से स्कीमें संचालित होंगी और इनका आपको लाभ कैसे मिलेगा मैं आगे अभी सब बताऊंगा। बने रहिए हमारे वीडियो पर, क्योंकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम एकदम घुमाएं और आपको सब समझा दें। वीडियो आपको पूरा ही देखना होगा, निश्चित है आपको जरूर समझ में आएगा। मैं ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप लोग किस साइट पे जाएंगे, कैसे आपको इन सब का लाभ मिलेगा, ये सब बातें हम अभी आपको तुरंत बता रहे हैं। यहीं पर मैं आपको एक ऐसे प्रगतिशील कृषक से मिलाना चाहते हैं जिसको आप देखकर भरोसा नहीं करेंगे कि इन्होंने इतनी मेहनत की होगी। आज हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री वासुदेव जी। वासुदेव जी खेड़ा कितनी खाम के रहने वाले हैं और मैं इनके ही आज सोलर पंप पर मौजूद हैं। सोलर पंप जब से इन्होंने सरकार के अनुदान पर लगाया है, तब से इन्होंने काफी यहाँ पे चमत्कार करके दिखाया है। वन बाय वन मैं फसल और फलों की खेती सब दिखाएंगे। वासुदेव जी ने जो चमत्कार किया है। वासुदेव जी, कितना रुपए आपका जमा हुआ था इसमें? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपका कहना है 1,05,000, 1,10,000 का जो भी डीडी बनके सरकार को कुसुम योजना अंतर्गत इनको ये सोलर पंप मिला था, ये सरकार ने इनको सोलर पंप दिया है। 25 साल तक सरकार की गारंटी है। जब तक अगर इसमें कोई बनावट या करंट छोड़ जाती है, प्लेटें और कुछ हो जाता है, उसकी सरकार रिपेयरिंग करा के देगी। इस तरह से इनके खेत की 25 साल तक की सिंचाई की समस्या दूर हो गई। अन्य कृषक भाई इस तरह से अपना सोलर पंप लगवा सकते हैं और लाभ लेंगे। सोलर पंप जब से लगा है तब से आइए चमत्कार दिखाते हैं वासुदेव जी ने क्या किया है। चलिए वासुदेव जी, जब से समर लगा है इनका, देखिए ये क्या है वासुदेव जी? ये अरबी है। अरबी जी। अच्छा, ये आप तैयार करते हैं अपने लिए? हाँ जी। इसमें कोई खाद डालते हैं? नहीं, हमने खाद कम लगाई, खाद नहीं लगाई, हम तो अपने जैविक का अब इनका कहना है कि टोटल जैविक, ये जो यहाँ पर आपको फसलें दिखाएंगे, जैविक विधि से इन्होंने कर रखा है, जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। ये गलगल आप लोग देख रहे हैं, जो गलगल भी फला भी चुका है
अब अभी पका नहीं है, अब बढ़ रहा है, ठीक है। और एक घुइया है, अरबी जिसे कहते हैं, और ये इन्होंने अरबी के बीच में ही भिंडी लगा रखी है अपने घर के प्रयोग के लिए। और दूसरा ये दरारी, बीच बीच में दरारी आपको दिखाना चाहेंगे, और दरारी आने भी लगी है। ये देखो दरारी के प्लांट भी बहुत जगह इन्होंने लगा रखे हैं। इन्होंने मक्का भी लगा रखी है, देखो सोलर जब से इनका सिस्टम तैयार हुआ है। और इन्होंने मक्का के बीच में ही प्लांट जो आम के दिखाई आपको दे रहे हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ प्लांट बड़े हैं, वो भी साथ साथ फसलों के साथ तैयार कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं गलगल हम लोग दिखा चुके हैं आपको। ये नींबू लेमन जिसे कहते हैं, साइस्ट्रस लिमोन जिसका वैज्ञानिक नाम है, और रुटेसी कुल का गलगल और नींबू ये कुल का प्लांट है। और आप लोग देख रहे हैं इन्होंने अपने खेत में इसको जगह दी है। अब ये लोग बाजार से नहीं मोल लाते, अपने घर के ही यूज करते हैं। इसका अचार रखते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अचार। और ये गर्मियों के लिए रामबाण है, एक नींबू पीजिए, बीमार नहीं पड़ेंगे। जी जी जी। चाचा क्या नाम है आपका? शबनाथ जी। ये क्या है? ये है हाथी चिंगारी की बेड़। हाथी चिंगारी की बेड़, यानी प्लांट तैयार किया है। प्लांट अब गाड़ने वाले। अच्छा, ये कब डाला था आपने बेड़? जो अब डालू तो मैं बैसाख में। अच्छा, अब इसको रोपाई कैसे करेंगे? अब खेत पर के गड्ढा खोद के जी, अब ये धरे जाएंगे इसमें से एक एक काट के। हाँ, एक हाँ, डेला सहित जैसे प्लांट लगाते हैं। हाँ, प्लांट लगाते हैं। अच्छा, हाथी चिंगार। हाँ, ये सब्जी काम में किस लिए? सब्जी काम में बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है। दिवाली से तो मानो लाग लग जाते इससे की। जी। हाँ, इसे बेच के पैसे मिल सकते हैं? पैसे मिल सकते। क्या रेट बिकता होगा? वो बिकता है 30 रुपए, 20 रुपए, और 40 रुपए, 50 रुपए। जी। हाँ, एक बीघे में लगभग अंदाजा है कुछ कितना निकल आता है? हाँ, एक बीघे में ज्यादा निकलता है, 10 कुंटल तो ऊपर निकलता है। 10 कुंटल एक बीघे में? 10 कुंटल। चाचा कहना है 10 कुंटल तक निकल आता है। और 50 रुपए तक बता रहे हैं आप। 25 रुपए तक का अगर थोक भाव लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे हाथी चिंगार से आप कितना पैसा अर्न यानी इनकम कर सकते हैं। हाथी चिंगार, ये देखिए आप, चाचा ने हमारे नर्सरी डाल रखी है। क्यारी देखो बनी हुई है, और बेड तैयार है। रुपाई कुछ टाइम ये प्लांटेशन दूसरी जगह करेंगे। चाचा जी, ये किसका प्लांट है? चीकू। हाँ, चीकू है। चीकू। हाँ, चीकू। चीकू बहुत अच्छा प्लांट होता है। हाँ। चीकू के बारे में थोड़ा बता दे। आपने अभी पूछे कैसे लगाया, क्या किया? चीकू साल में 2 बार फसल देता है। हाँ, 2 बार देते। अब जब फूल आए। हाँ, अब फूल आना चालू हो गए। देखिए आप लोग, अभी चीकू की जहां पर बागवानी हो रही है, इस समय सीजन है फसल आने का। चीकू मार्केट में बिक रहा है, और चीकू से एक पौधे से लगभग 150 केजी से 200 केजी तक एक पौधा हमारा जो होता है उत्पादन देता है। और 1 एकड़ में लगभग 300 पौधे तक लगते हैं। तो इस तरह से चीकू की बागवानी भी करके आप लोग अच्छा इनकम कर सकते हैं, जो इन्होंने शायद यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। चाचा, ये किसका पौधा है? संतरा को। हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, पहचान नहीं पा रहे हैं, तुम बताओ। संतरा को है, संतरा आए तो ऐसा बनाए आए। ऐसा बनाए आए। तो इसकी देख रेख करते हो? हाँ हाँ। कैसे करते हो बताओ? जब गुड़ाई फुड़ाई करते हैं और डीएपी खाद लगा। डीएपी खाद। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। देखिए, हम किसान भाइयों बताना चाहेंगे, फसल और प्लांट में खाद देने का तरीका अलग होता है। इसका लगभग 100 से 150 ग्राम नाइट्रोजन, लगभग 100 से 150 ग्राम डीएपी और फास्फोरस, ये सब तीनों डालकर 2 बार में आप जड़ पर डालकर निराई करेंगे। हाँ। और गोबर की खाद समय समय पर सीजनल आप डालते रहेंगे, तो इनको प्लांटों को आपकी ग्रोथ होगी और फलत अच्छी आएगी। इस तरह से खाद और उर्वरक आप लोग प्लांटों को भी आवश्यकता होती देते रहे। ये किसका बताया चाचा पौधा? संतरा को। संतरा। हाँ। ये संतरा इन्होंने लगा रखा है। ये क्या है? नींबू तो अभी आ रहे हैं चाचा। हाँ, नींबू आपने बहुत लगा रखे पूरे खेत हमने देखे। हाँ। ठीक है, इतने तो आप बेचेंगे बाजार में फिर? हाँ, बेचेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि इसी में आप अपने खेत कर रहे हैं, यहीं रहते हैं, यहीं समर है, और छोटी छोटी फसलें करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु बेचते भी है। इसी तरह 40 रुपया किलो दे देता है। 40 रुपया किलो? हाँ। किसी को लेना हो तो बता दो, यहाँ आ जाए। आ जा। चाचा कहना है श्री शिवराम जी। हाँ, श्री शिवराम जी का कहना है
यही आता है। खेतन नगला, हाँ खेतन नगला मजरा जो खेड़ा कितनी खाम का है। यहाँ से अगर नींबू किसी को चाहिए 40 रुपए किलो चाचा देते हैं। और कोई गरीब किसान आ जाए तो तब फ्री में दे देता है। अच्छा अच्छा। तो ले, इससे ज्यादा क्या आप लोग चाहिए बताओ। आपके बीच के हैं, आपके मित्र हैं, आपके मिलने वाले होंगे, निकलेंगे तो जो जिन लोगों को नींबू का अचार रखना हो तो यहाँ से आइए, शिवराम जी के यहाँ से नींबू लीजिए। चाचा जी ये बताइए, आपने सेब ये कहाँ से कैसे लगाया, क्या किया? सेब कलान से तो मोल लाए, ठीक है, और लाए के हमने काट के और उसके बिया निकाल के जमाओ। अच्छा, तैयार किया बीज से? हाँ, जमा के तब खाद के हमने लगाओ, और तो इसमें पानी और खाद फिर सब अपनी करता रहे। हाँ, तब जो तैयार कर। देखिए कृषक भाइयों, सभी दर्शकों, चाचा की हमारी मेहनत रंग लाई है। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, देखो सेब भी आने लगे हैं। अभी ये फल छोटे छोटे हैं, तो अपने यहाँ भी सेब की खेती की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति सेब की खेती, चाचा ने तो अपने घर से ही तैयार कर लिया, वरना ग्राफ्टिंग विधि से अगर आप कलम लगाकर तैयार करेंगे तो सेब अच्छा उत्पादन देगा और बहुत बढ़िया। अभी एक जल्दी में प्रजाति निकली है HR 99, HR 99, जो अपने क्षेत्र गर्म जलवायु में भी अच्छा उत्पादन देती है। अब इससे पहले मैंने चिलौआ का विजिट किया था, वहां पर अच्छा फल उनका था, और फल यहाँ पर सेब की खेती भी हम लोग कर सकते हैं टेस्ट के रूप में, जैसे चाचा कर रहे हैं। तो आप लोग भी 1-2 पेड़ लगाकर टेस्ट करिए। शकरकंदी है। शकरकंदी किस काम में आती है? ये भैया खाने के काम में आती है। अच्छा अच्छा, कैसे खाते हैं? इसे भून कर खाते हैं लोग, और उबाल के भी खाते हैं। ठीक है, ये फलाहार वाले भी लोग लेते हैं। इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं ना, आलू की तरह जमीन में पड़ती है, जमीन में निकलती है। तो ये क्या अभी बेर है, क्या लगा? अभी पौध की गई है। आप लोग देख सकते हैं, विभिन्न बागवानी को स्थान देते हुए, और आपको हाथी चिंगार बताया, इसी तरह स्वीट पोटैटो की ने बेर डाल रखी है। अब इसके आने वाले टाइम में इसका ये बड़े रूप में दूसरी जगह प्लांटेशन करेंगे, गाड़ेंगे, तो वहां से स्वीट पोटैटो तैयार होगा। कितने बूटे लगे होंगे, पौधे कितने लगे होंगे आपने? 50-60 होंगे, 70 लगभग पौधे बता रहे चाचा। इसी तरह से आम की फसल तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और आप वीडियो के माध्यम से इनको दिखाइए। देखो हर पेड़ पर इस समय आम है, और आम जानते हैं आप लोग, इस समय अचार की बहुत डिमांड है, और 20-25 रुपए थोक जा रहा है। तो आम की खेती से भी अच्छा उत्पादन और आपको लाभ अर्जित होता है। इसलिए सभी लोग आम की बागवानी भी करें, और बागवानी के साथ साथ आप इंटरक्रॉपिंग, इसके अंदर सब्जियों की खेती, अनाज की खेती, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने अपनी खेती को खाली नहीं छोड़ा है, बागवानी के साथ साथ विभिन्न फसलों को स्थान दिया है। आप लोग देखिए, इसमें इस तरह से पेड़ लगे हुए। आम फलों का राजा है। सभी लोग, हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते थे, आम ऐसे ही नहीं फलों का राजा है। आम भारत का इसका मूल स्थान है, भारत में ही जन्मा है, और भारत में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है वैज्ञानिक। और ये आपको विभिन्न दुकानों पे जाइए, अच्छे अच्छे 5 स्टारों में जाइए, अचार के रूप में वहां भी इसके दर्शन होंगे। और अभी सब लोग अचार और कच्चा खाने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, चटनी के लिए, और टपके बनाते हैं सब लोग। अभी हम लोगों ने खाए भी, और इस समय अचार की डिमांड है। इसी तरह आम का आप सभी लोग महत्व जानते हैं। सभी लोग, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। सभी लोग आम को अपने खेतों में स्थान जरूर दे, 1-2-4 पौधे दे। आपको लग रहा है बागवानी करने से हमारी खेती खराब हो रही है या हमारा उत्पादन नहीं हो पाएगा, अगर शिवराम जी की तरह आप लोग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फलों का भी आनंद लेंगे, उससे भी लाभ लेंगे, और आप जो सब्जी या अनाज की खेती कर रहे थे उसका भी उत्पादन आपका डाउन नहीं होगा। क्योंकि इस तरह की अगर कल्चर विधि अपनाएंगे खेती करने की, इस समय रहते तो आप लोग हैं खेत में, हर आदमी, हर किसान हमारा खेत में है, तो इस तरह की अगर प्रक्रिया आप लोग अपनाएंगे तो आपका निश्चित ही लाभ होगा, और स्वच्छ वातावरण मिलेगा, आपकी आयु लंबी होगी, आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। खाली चाचा, ये कौन सी वैरायटी है? जो लंगड़ा है। लंगड़ा काफी बड़ा है आम। हाँ। अब ये वाला कौन सा है? चौसा है वो। चौसा। हाँ। अब देखो, हमने पहले ही बताया था आपको वीडियो शुरू करने से पहले, लंगड़ा और चौसा अगर कोई भी व्यक्ति 1 हेक्टेयर पौधा करता है, सरकार 100 प्लांट फ्री देती है।
और उसके ऊपर 7,000 अनुदान भी देती है, उसमें जो दवाएं पड़ती हैं। तो इसके लिए सभी लोग इस तरह से खेती करें तो जरूर बताएं, विभाग का लाभ ले। आम के पास में ही इन्होंने नीचे देखी है मूंग जानते होंगे, मूंग आप सभी लोग जानते होंगे, एकदम समझ जाते हो। कोई बीमार होता है तो बिना बताए ही उसके घर पे ही जाते ही चच्चा को मूंग की दाल पिलाइए, यही तो बात कहते हैं। तो आप बताओ, जब हमारे डॉक्टर, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता सभी लोग बीमार होते ही मूंग की दाल का नाम लेते हैं, तो ऐसे ही नाम नहीं लेते होंगे। मूंग की दाल हमारी बहुत ही लाभदायक होती है, ये बीमारी को कंट्रोल करती है और जल्दी पाचन करती है। इसलिए आप लोग देखिए, इन्होंने मूंग की खेती यहाँ पर कर रखी है और आप लोग उधर भी वीडियो के माध्यम देख सकते हैं। देखिए मूंग की खेती देखिए, अब इनकी फली टूटने वाली है तो तुड़ाई पहली हो जानी चाहिए। कुछ छियां पक गई है, तोड़ रहे हैं, तोड़ लीजिए जल्दी, क्योंकि अब जो काली काली छियां हो चुकी, इसकी फली काली काली हो चुकी है, इसको तोड़ना आवश्यक है, वरना तुम्हारा तुड़ाई कर रहे हैं, उत्पादन डाउन हो जाएगा। क्योंकि मूंग में थोड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि तुड़ाई बीच बीच करनी होती है, और वो अगर करेंगे आप कायदे से तो उत्पादन निश्चित ही इसका अच्छा आपको प्राप्त होगा। इसी बाग में आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से जामुन के भी पेड़ काफी लगाए गए हैं। जामुन ब्लैक प्लम, जामुन को ब्लैक प्लम कहते हैं, ब्लैक बेरी कहते हैं, इंडियन ब्लैक बेरी भी इसको कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम जिंजीगियम क्यूमिनी, और कुल जो है इसका म्यूटेसी होता है। तो आप लोग जामुन शायद आप लोग सभी जानते होंगे, मैं बड़े बूढ़े, जामुन एक तो आप लोग डायरेक्ट ही दिखाते हैं, और ये कब्ज और गैस की रामबाण दवा है जामुन। तो जो लोग कब्ज और गैस के मरीज या इनके समस्याएं हैं, उनके लिए रामबाण है। 25-30 रुपए से गोली कोई कम नहीं आती है, बहुत महंगाई है। और एक डांट जो छिड़का आप बता रहे हैं उसको पी लीजिए तो आपके कब्ज और गैस की छुट्टी। तो बताइए बात चाचा, हाँ छिड़का कैसे बनता है इसका, जामुन का? छिड़का बाकाना धरो जाते हैं अब पानी में, अब बाकाना तो फिर कपड़ा छान लो जाती। हाँ किसी आ जाते हैं रीठा। हाँ। अब चाचा कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए, हम समझाते हैं। जब फल तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, जब काला काला पक जाता है बिल्कुल, ब्लैकबेरी नामी इसका है, तो उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ के किसी एक पात्र या बाल्टी या डब्बे में रख लेते हैं, और रखने के बाद उसको उसकी दाब के गुठली निकाल देते हैं। उसका जो रस बचता है, जो उसका मांस और वो बच्चा है, उसको दाब के किसी छन्नी वगैरह से उसका रस निकाल लेते हैं, इसी उसको रख देते हैं। इस तरह से छिड़का बन जाता है। वो छिड़का आप प्याज और नमक मिलाकर अगर यूज करेंगे भोजन के साथ, तो आपके पेट से गैस और कब्ज बिल्कुल सदैव के लिए गायब हो जाएगा। ये रामबाण है गैस के लिए। देखिए किसान भाइयों, ये आड़ू है, पीच, जिसे इंग्लिश में पीच कहते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट फल होता है हाजमे के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए ये रामबाण है। इसको भी इन्होंने अपने बगीचे में, अपने खेत में स्थान दिया है। आप लोग वीडियो के माध्यम देख सकते हैं। प्रियूनस परसिका इसका वैज्ञानिक नाम है, और रोजेसी कुल का प्लांट है। इन्होंने जो आप लोग देखो, प्रदीप जी ये दिखा रहे हैं, ये तैयार लगभग है, और डेली लोग ये ताजे फल खाते हैं। यहाँ पर जहर मुक्त खेती करते हैं, खुद खाते हैं, यार दोस्तों खिलाते हैं। ये अमरूद आप सभी लोग जानते हैं, इसको गुआवा कहते हैं, गुआवा, और साइडियम गुआवा इसका वैज्ञानिक नाम है, और कुल है मेट्रेसी। और इसको मार साहब मौसम पे अपने घर पे बच्चों खिलाते हैं। हाँ, इनका महत्व बताइए क्या है? ये पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा फल है जी। बड़े बुजुर्गों सबको खाना चाहिए जी जी जी। हाँ, और मौसमी फल है ये जी। हर मौसम में, मतलब दो फसलें आती हैं इसकी जी, और दोनों मौसमों में इसका प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को पेट के जी डाइजेशन के लिए। माट साहब का कहना है, हरिओम आर्य जी का, कि ये एक साल में 2 बार फल आता है, और आप हाजमे के लिए बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया भी था आड़ू के बारे में। तो आप लोग मौसमी फल, जरूरी नहीं, दिमाग खोलिए, जरूरी नहीं कि सेब ही 200 रुपए किलो वाले खाए जाएं। गांव में जो मौसमी फल मिले वो हमारे सभी सेब हैं, इसको आप खाइए। और इस तरह से जो लोग ज्यादा करें, बिक्री करिए। सरकार इस पे अनुदान भी दे रही है। कोई अगर हमारा कृषक भाई अमरूद इलाहाबादी सफेदा करना चाहे
तो 10,000 रुपए अनुदान, 11,000 रुपए मिलेगा और 277 पौधे मिलेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। तो मार साहब और लोगों से ऐसी अपील करिए सभी लोग बागवानी को बढ़ावा दें, क्योंकि बागवानी दिन पर दिन कम होती जा रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बागवानी घूमते हुए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के और फलों को यहाँ पर स्थान दिया गया है और सब्जियों को भी पर्याप्त स्थान, सब्जी, अनाज और बागवानी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने तैयार किया है। ये कड़ी का पेड़ है और ये हर हम सब्जी में पहले तो कड़ी में ही डालते लोग, और नहीं तो हम सब सब्जी में डाल सकते हैं, खा सकते हैं और बड़ा स्वादिष्ट होता है जी। इसे इसका खाने में बड़ा लगाया जाता हमारा है, इसे विशेषकर कड़ी में बहुत अच्छा लगता है पेड़। इसके कड़ी के जो प्लांट आप बात कर रहे हैं, इसका आप मसाले के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कहने जी को। जी, लेकिन इसका औषधि बहुत गुण है, गुड़ है, औषधि भी कड़ी पत्ता का बहुत महत्व है। आप लोग इसकी पत्ती अगर चबाएंगे, नॉर्मल चबा लेंगे और चबा के नील निगल जाते हैं तो आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका भी बहुत साइंटिफिक रीजन है। तो कड़ी पत्ता आपके लिए लाभदायक है, आप मसाले के रूप में और औषधि के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं जी। कटहल है, जिसे वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पिस हेट्रोफिल्स और मोरेसी इसका फैमिली कुल है और जैक फ्रूट इसका नाम है इंग्लिश में। तो अभी आपको हमने बताया था बड़हल या बढ़ैर आप लोग कहते हो, और कटहल ये भाई भाई है। अभी हम बढ़ैल पर ही बताएंगे। और ये आपका सब्जी अचार के लिए आप लोग प्रयोग करते होंगे संभवतः, और ज्यादा हो जाता होगा तो बिक्री कर देते होंगे ना। तो ये क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू? नाम टिंकू। टिंकू आरेंद्र यादव उर्फ टिंकू आप ही है। आपके बहुत चर्चे सुने थे हमने। इनके बाबा, अपने बाबा की मदद करते हो बागवानी में? ताऊ है ये, ताऊ जी की, ताऊ जी की मदद करते हो? क्या मदद करते हो? पानी लगवाते हो पेड़ों में? लगवाते हैं। अच्छा, खाद आद पड़ती होगी तब कराते होंगे, और उनको खाना डेली लेके आते होंगे आप ही, तो आपका भी काफी सहयोग है। ठीक है टिंकू जी, तो इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखे, इससे हमारे आपके ताऊ जी हैं ये हष्ट पुष्ट बने रहेंगे, तो आपको इसी तरह फल खिलाते रहेंगे। जी बताइए जड़ पे कैसे आ गया? ये इसकी पेड़ की विशेषता है कि हर जगह जहाँ भी इसे टहनी की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी जी। जहाँ भी इसके मतलब थोड़ा सी किल्ली निकली और फल आ जाता है उसमें। अच्छा, और बहुत बड़ा नाम है इसका साहब। क्या कोई भी अब पुराने जमाने में अभी कोई पूछता है जी क्या सब्जी खा के आए हो, जी क्या बनवाया, कटहल बनवाया क्या? उपमा कटहल से ही दी जाती है, कोई भी सब्जी खा लो। जी जी। हाँ, इधर कटहल से या उधर एक करेले से, दो ही चीजों से उपमा दी जाती है। सो तो मालूम तुम कटहल खा के आए, सो तो मालूम तुम कटहल खाएगा। जी जी। तो ये कहता है पनीर खा के आए हो, क्या खा के आए हो? कटहल का मैं उपमा बहुत दी जाती है। और वैसे उपमावान हमारे सब्जी को और फल को इन्होंने स्थान दिया। बहुत अपनी बागवानी बहुत अच्छा रहा। बड़हल या बड़हल का आप लोग कहते हैं, मंकी जैक फ्रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं, और आर्टोकार्पस लैकुचा इसका वैज्ञानिक नाम है, और मोरेसी इसका फैमिली है। और ये आप देखिए माट साहब, देखो पका हुआ एक ढूंढ लिया है। ये पकने के बाद ये हल्का पीला पीला हो जाता है। इस तरह से देखिए मेरे हाथ में एक पका हुआ है और ये कच्चा है। इसका कोई आकार नहीं, निश्चित नहीं है, टेढ़ा बेड़ा गोल हल्का रहता है। और ये अंदर कोया बीजा के साथ निकलता है, उसको सेवन करते हैं। और ये बहुत ही हाजमे के लिए और हमारी एंटीबायोटिक को मजबूत करता है। बहुत अच्छा फल है और इसको भी इन्होंने अपनी बागवानी में स्थान दिया है। प्लांट है ये करौंदे का। करौंदे, अच्छा, क्या इसका यूज है? ये सब्जी में भी प्रयोग होता है, इसका अचार, विशेषकर इसका अचार के रूप में प्रयोग होता है। जी जी जी। और सब्जी में भी लोग प्रयोग करते हैं, बड़ा अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी। आप लोग वीडियो के माध्यम देख सकते हैं, फल मौके पर इस समय लगे हुए हैं और ये लोग अचार भी रखेंगे और सब्जी में डेली अपना डाल खाते हैं। अनार, ये क्या लगा हुआ है? अनार लगे हुए हैं। अनार लगे हुए, अनार आने लगे जी, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग जानते होंगे अनार, कहीं कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर तुरंत बोल देता है अनार खाइए, क्योंकि अनार खाने से आपका खून बढ़ता है। और इसको इंग्लिश में पामोग्रेनेट और वैज्ञानिक का नाम पुनिया ग्रेनेटम
और फैमिली लिथनेसी है। तो इसको ये लोग अपने घर के यूज के लिए रखे हैं और ज्यादा हो जाता तो बेच भी देंगे, वो अलग बात है। अभी क्या नाम? धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र सिंह जी, आपने इसमें क्या सहयोग किया अनार के प्लांट में? इसमें पानी लगवाया, हमारे ताउल लगाया इन्होंने। जी जी जी, इन्होंने तो पूरा बाग इन्होंने लगाया, बहुत अच्छी बात है। आपका सहयोग क्या रहता है? हमारा सहयोग रहता है पानी लगवाना जी, इसकी गुड़ाई करवाना, अच्छा, निराई वगैरह जी जी, देखभाल करवाना। कितना पढ़े हैं आप? हम RBA है। BA जी। और इंटर किससे था? इंटर बायोलॉजी से। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी तो कुछ तो ज्ञान मिला होगा जी। उस ज्ञान का प्रयोग करिए अपने बागवानी में। जी जी। कुछ और इसमें सुधार हो सकता है। आपकी बागवानी बहुत अच्छी है, कुछ और सुधार हो सकता है। जैसे अभी हमें चाचा जी ने बताया था, हमने सेब देखा था तो वहां पे बताया कि मैंने बीज से सेब तैयार किया। जी जी। तो ये पुरानी कहावत है, घन से हम बब्बुर काटेंगे, ये बहुत पुरानी है। आप पढ़े लिखे हैं, इस समय कटिंग का टाइम आ गया, ग्राफ्टिंग विधि से प्लांट आते हैं। तो ग्राफ्टिंग अगर विधि से प्लांट आपका सेब तैयार लाए होते तो अब तक बिक्री योग्य और काफी लाभ ले चुके होते। तो ये चाचा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग युवा लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आइए और जो फसल लगाइए उसको ग्राफ्टिंग और नर्सरी जो तैयार हो वहां पे उसकी पूरी इंक्वायरी करिए और ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाएंगे तो 2-3 साल के अंदर आपको फल तैयार हो जाएगी। हाँ, आप लोग देख सकते हैं वो सामने लगा हुआ है और इसको एलिफेंट एप्पल कहते हैं, इसीलिए एलिफेंट एप्पल कहते हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे लगा है। और वुड एलिफेंट भी इसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एंगल मार्बलोस है और रूटेसी कुल का ये प्लांट है। और इन्होंने ऐसा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, बेल के नीचे ही टमाटर कर रखे हैं। देखिए वासुदेव जी दिखा रहे हैं, ये आपको जैविक विधि से तैयार किया हुआ टमाटर, जहर मुक्त टमाटर। देखिए आप लोग, जैविक विधि से तैयार किया हुआ टमाटर और बेल के नीचे। और बेल का अपना बहुत एक महत्व है क्योंकि सावन आने वाले हैं। ऐसी हमारी सभी की विचारधारा और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को हम लोग 1 महीने सावन में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमारे सभी कष्ट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक महत्व से भी बेल बहुत पूजनीय है और बेल इन्होंने अपनी बागवानी में स्थान भी दिया है। देखिए किसान भाइयों, अभी आपने मेरे साथ इनका पूरा बगीचा, इन्होंने किस तरह से अरबी, उसके बाद मक्का, टमाटर या जिमीकंद की बेड़ या हमारी स्वीट पोटैटो शकलकंद की बेड़, और आपने देखा आम, कटहल, बड़हल, मूंग वगैरह बहुत सी चीजें हमने आपको लाइव के माध्यम से दिखाई। नींबू वगैरह ये सब कुछ आप देख चुके हैं। मेरा संक्षिप्त में कहने का मतलब एक है, जब से वासुदेव जी ने ये 2016 से हम यहाँ पर आए हुए हैं और वासुदेव जी कृषि विभाग से ये हमारे सभी कृषक भाई जुड़े और सभी ने कुछ न कुछ परिवर्तन हमें करके दिखाया है। आज आपने वासुदेव जी की बगिया और इनकी बागवानी आपने टहला और देखा। इसी क्रम में जिस दिन से आपने सोलर प्लांट लगाया, सोलर प्लांट लगने से आपके खेत पर पानी 25 साल तक हो गया और इन्होंने उस पानी का सदुपयोग किया, जिससे इन्होंने फलों के साथ साथ अपनी सब्जियां भी करनी चालू कर दी। इसी क्रम में आप सभी लोग कुछ न कुछ विशेष कर रहे हैं। आप हैं विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, आपको कृषि विभाग ने कहाँ भेजा? हमने कृषि द्वारा हमें हरियाणा कुरुक्षेत्र में भेजा गया था, जहाँ पे हमारे महोदय जो गुजरात के राज्यपाल जी रह चुके हैं जी। तो उनके यहाँ एक फार्म हाउस है लगभग 1000 बीघा। उसमें हमें प्राकृतिक खेती यानी कोई फर्टिलाइजर नहीं लगा। उन्होंने गौमूत्र से, गाय के गोबर से, इन्हीं से हम खाद बनाई गई है और पूरा उन्होंने फार्म हाउस दिखाया किस तरह से क्या क्या होता है। सब्जियां थी, गेहूं था, मतलब प्रत्येक फसल थी बिना DAP यूरिया के, कोई केमिकल यूज नहीं किया। और बहुत ही केंचुआ किस तरह से पालते हैं, किस तरह से खाद बनाते हैं, केंचुआ खाद सब उन्होंने बर्मी पिट बनी थी। धन्यवाद। जैसा आप जान रहे हैं कृषि विभाग ने इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। आप क्या नाम? अरविंद जी। ये रोजगार सेवक है अरविंद जी, अरविंद शर्मा जी, और ये भी रहमान खेड़ा ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं कृषि विभाग से। और आप हैं प्रदीप जी, प्रदीप सिंह जी।
आप मास्टर ट्रेनर हैं जैविक के। जी जीवा अमृत, घना अमृत, ये सब जीवा- बनाना जानते हैं? जी, जीवा अमृत, बीजा अमृत, घनजीवा अमृत। जीवा अमृत हमें एक बताइए कि जीवा अमृत काम कैसे करता है? जीवा अमृत को जो है कि हम 200 लीटर के एक ड्रम लेते हैं, जी उसमें 180 लीटर पानी भरते हैं, भरवाते हैं किसानों पे, जी और 5 लीटर से 7 लीटर के लमसम गाय का गोबर और पेशाब डालते हैं। 2 किलो उसमें बेसन भी डालते हैं, किसी भी दाल का हो। जो दाल हमारे घर पे यूज करने के काबिल नहीं, खाने के काबिल नहीं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की 1 किलो मिट्टी डालते हैं, और ये 3 से 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। ये छायादार जगह पे रखते हैं, और ये पानी के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। कुछ किसान इसकी स्प्रे भी करते हैं। दोनों तरीके से इसका जीवामृत का लाभ मिलता है। तो इस तरह से प्रदीप जी ने अभी जीवामृत के बारे में बताया। ये विश्वनाथ जी और प्रदीप जी हमारे ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर हैं जैविक सब्जेक्ट के। जैविक खेती बिना रासायनिक या खाद दिए कैसे आप लोग खेती कर सकते हैं, तो आप चाहेंगे तो हम इनके नंबर भी दे देंगे। ये लोग अपने आप में मास्टर हैं, और इनसे आप लोग जुड़ेंगे और राय लेंगे तो आप निश्चित ही किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं होगी, किसी खाद की जरूरत नहीं होगी। ये लोग खेती करके दिखाएंगे। मैं कुछ बताना चाहता हूँ भाई साहब। बताइए बताइए कृषक भाइयों को। यहाँ हमारे क्षेत्र में गाय का प्रकोप ज्यादा है, किसान लोग परेशान रहते हर हैं। जगह यहाँ है, पूरी यूपी में है। मैं लगभग। अपने यहाँ के क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। गाय के लिए, कोई भी जानवर के लिए आप हर्बल कीटनाशक बनाएंगे जो जिस तरह से हम बताएं, और अगर आप वो बना लेते हैं, कोई भी जानवर उस फसल को नहीं खाएगा। मतलब ये है, हमारी 18 या 15 दिन उसको हमें स्प्रे करना होगा उस जैविक उस खाद का। कुछ हर्बल कीटनाशक कैसे बनेगा, हल्का हल्का बताइए जैसे हमने कोई ड्रम लिया जी, 10-20 लीटर का या 50 लीटर का, जी उसमें हमने जितने भी कड़वे पत्ते हैं, नीम की है, धतूरे के फल है, और निबौरी है, नीम की पत्ती है, गांजा है, और सड़े हुए मिर्च भी डाल सकते हैं, है, तंबाकू है, थोड़ी डाल के उसको हम घोल बनाएंगे। वो लगभग 8-10 दिन में हमारे सड़के तैयार हो जाएगा। वो छान के स्प्रे कर देंगे, और उसमें हम गाय का गोबर जरूर डालेंगे और गौमूत्र। इससे में क्या होगा, हमारी गाय की जो गोबर डालेंगे और वो गौमूत्र डालेंगे, उससे क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन का काम होगा, जिससे हमारी फसल का खाद का काम करेगी। और उसकी महक से जितनी हमारी बदबू आ जाएगी ना, दुर्गंध गाय की, तो हमारा कोई भी जानवर उसको नहीं खाएगा फसल को। कहने का मतलब है आपको बहुत ही सस्ती और टिकाऊ इन्होंने विधि और जुगाड़ बताई। जो आप लोग पूरी यूपी में गाय थे, कुछ लोग कहते हैं हर समय आवारा गायों से हम लोग परेशान हैं, तो अपनी फसल पर हर्बल कीटनाशी इस तरह से बनाइए। क्योंकि आपका कहना स्पष्ट है, कोई भी जीव हो चाहे हम हो, तो हम लोग अपनी लेटिन या गोबर इस तरह का जो होगा उसकी महक हमको ही ज्यादा लगेगी। तो हमारी गाय जो है आवारा आपकी फसल को नहीं खाएंगी। इस तरह से भी आप अपनी गायों का बचाव खेत का कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ वासुदेव जी को आप जान ही रहे, और सब लोग आप सभी से परिचय हो चुका। ये है वासुदेव जी, और उधर है श्री छविनाथ सिंह जी, श्री छविनाथ सिंह जी। इनको सहयोग से और बहुत ही देख रेख से बागवानी ये तैयार हुई है। और दूसरे नंबर पर हमारे चाचा हैं श्री शिवराम जी। ये शिवराम जी है, और ये वासुदेव जी प्रगतिशील कृषक है। 2016 से कृषि विभाग में लगातार सेवाएं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इनको सहयोग कृषक के रूप में यहाँ चयन भी किया था, काफी अच्छा काम किया, और इन्होंने वो काम साकार करके दिखाया। अपने आप मनसा जो हमारी थी, उस मनसा को जागृत करके सपनों को साकार करके दिखाया। ये है वासुदेव जी के बेटे धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी इंटर बायो से अब BA कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम में जो लड़के रील वगैरह और इस तरह से गांव में गलत संगत गलियां टहलते हैं, ये धर्मेंद्र जी नहीं करते हैं। ये अपने ताऊ जी की, अपने पिता की मदद करते हैं। तो बागवानी में आते हैं, हाथ बटाते हैं, और प्रकृति की गोद में खेलते बड़े होते हैं। आप इनकी हाइट और लंबाई चौड़ाई स्वस्थ इनका देख सकते हैं कि प्राकृतिक गोद में आप रहेंगे तो आपके चेहरे पर चमक और शारीरिक वृद्धि भी भरपूर होगी। अब मैं हरिओम आर्य जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप वासुदेव गांव के हैं जी। तो वासुदेव के पास लगभग कितनी जमीन है? लगभग 2 एकड़। 2 एकड़ है, क्योंकि हम इनके मुंह से नहीं सुनना चाह रहे थे, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो इन्होंने 2 एकड़ में लगभग 1 एकड़ में तो बागवानी है फैला दी अपनी।
बाकी में कृषि कर रहे हैं। जी। तो हमें लग रहा है कि इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये बागवानी ही करती रहती है, जी। क्योंकि ये मौसम के फल बेच लेते हैं, हाँ। उसके अंदर सब्जियां करते हैं उनको बेच लेते हैं, और बागवानी में भी कुछ फसलें हो जाती हैं बिक्री के लिए। अब जैसे अचार हम आम देख रहे हैं, हम अपना बेच लेंगे, क्या दिक्कत है। और दूसरा, अभी वासुदेव जी और इनके भाई जो शिवराज जी हैं, उन्होंने कहा भी कि हम अपने घर के लिए नमक के अलावा बाहर से कोई चीज नहीं लाते। यानी कि आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा कि सारा कुछ तो इन्होंने अपना उत्पादन यही कर लिया है। तो आप क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि ये कितनी कम जमीन में और इतना अधिक उपज ले रहे हैं जी, अपना खुद उपकार ले रहे हैं इन चीजों से। तो चाहेंगे कि अन्य किसान भी हमारे भाई साहब से, इनसे बड़े भ्राता जी से, इनसे सीखें, प्रेरणा लें इनसे, और अपने भी कम खेती में अधिक उपज ले सकते हैं, अधिक पैदावार कर सकते हैं और अन्य को भी ये संदेश दे सकते हैं। जी। तो इसलिए बहुत बहुत आभार आपका जो आप आए और हमारे गांव और हमारी धन्यवाद मात साहब। मैं आपको सभी से, कृषक भाइयों से विशेष अपील करना चाहेंगे कि आप एक बार बाग टहलिए और देखिए, इनकी स्थिति देखिए। बदायूं जनपद का खेड़ा किसनी खाम मजरा खेतन नंगला में हम लोग इस समय बागवानी बात कर रहे थे। यहाँ अभाव, अगर संसाधनों की बात करेंगे, संसाधन विहीन इन्होंने ये सपना साकार करके दिखाया है। यहाँ संसाधन विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप में जज्बा काम करने का हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। इसी तरह से आप सभी कृषक भाई इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित ही आपकी आय बढ़ेगी। दूसरा, मैं विशेष एक अपील करना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि किसी का पर्टिकुलर इस तरह से नाम नहीं लेते, किसी लड़की ने आंख मारी इस तरह से, तो उसका वीडियो रातों रात पूरा भारत वायरल, पूरे भारत में हर मोबाइल पहुंच जाता था। युवा सोच जो है हमारी दूषित होती जा रही है। आप जानिए, हम भी कहीं के कर्मचारी हो, पहले हम कृषक हैं। अगर हम लोग सब्जी बाजार से लाते हैं, अपने घर में हमारे खेत होता है, तो हम सभी पहले कृषक हैं। कृषक के हित का वीडियो आए तो उसको आप उंगली मारते हैं और इसे कहते हैं अरे ये ऐसे बता रहे होंगे। तो इन वीडियो को आप देखिए और सबको भेजिए, और हमारा चैनल आपका मित्र चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और हमें देखते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी आमदनी अधिक होगी। सरकारी स्कीमें जैसे हमने आते ही बताया किस तरह से लाभ मिलेगा, आप वीडियो देखिए और ये सब लाभ आपको मिलेंगे। इस तरह से सभी से अपील है, आप सभी कृषक हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, आप भी कृषक हैं, क्योंकि खेती से जुड़े हर व्यक्ति को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ये अनावश्यक रील और नाच गाना, इससे अच्छा है हमारा वीडियो आप लोग भेजें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे अपील है, आपकी लाइफ में जरूर चेंजिंग आएगी, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। आप सभी को नमस्कार।